तो अक्सर आपने मुझे कहते हुए सुना होगा जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना वो बिग कंपनीज में बेटर होता है, स्मॉल कंपनीज में उतना अच्छा नहीं होता। बट यहाँ पे जो कंपनी की हम बात कर रहे हो वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी क्या एम्प्लॉय पे इतना प्रेशर था कि उन्होंने रात को भी काम किया। प्राइवेट कंपनी बिना सोचे समझे एक सिंगल पेनी भी पे नहीं करती किसी को। तो जब इस रोल पे इतना हाई पे किया जा रहा है, देखो आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है, जब कंपनी 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग दे रही है तो ट्रेंड बंदे क्यों हायर करती। तो रिसेंटली 4 या 5 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, तो मैसेज इवनिंग को आया था, तो उन्हें कुछ हेल्प चाहिए थी। वो एक कंपनी में ऑलरेडी वर्ल्ड की एक टॉप 5 कंपनी है, रिसेंटली उसमें उनका जॉब लगा, तो उन्हें काम के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी और हेल्प काफ़ी अर्जेंट थी। तो उन्होंने मुझे शाम को पिंग किया, तो मैंने उन्हें बोला कि क्या हम इवनिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। इवनिंग यानी मैंने जो टाइम बोला अराउंड नाइट 11 PM का था, क्योंकि मेरे सेशंस होते हैं 7 या 6 o'clock के बाद। उसके बाद मैं मोस्ट प्रॉब्ली मीटिंग्स और कुछ काम होते हैं वो सारे फिनिश करके मैं 11 PM को ही मोस्ट प्रॉब्ली फ्री होता हूँ। तो 11 PM को फिर हम कनेक्ट होने की बात हुई थी, बट क्या हुआ, कनेक्ट होते होते 11:30 या 40 हो गए, क्योंकि उनके साइड से भी डिले हो गया थोड़ा सा। तो अराउंड मेरे ख्याल से 11:30 नहीं 12 o'clock को एग्जैक्टली हम कनेक्ट हुए, 11:30 या 12 o'clock। सो 12:30 से उनके साथ वो मीटिंग स्टार्ट हुई, अराउंड 3 या 3:30 को वो मीटिंग एंड हुई। ओके, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, बट हाँ 3 या 3:30 को मीटिंग खत्म हुई। अब वो जो स्टूडेंट थे उनका रिसेंटली वर्ल्ड के टॉप 5 क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में जॉब लगा था। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जो क्लिनिकल रिसर्च कंपनी है उसमें जो रोल है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, इसकी बहुत सारी अच्छाई है, इसका पे बहुत ग्रेट है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। ग्लोबली आपको किसी भी कंट्री में जाना है, वहाँ जॉब करनी है इस रोल पे, तो भी आप कर सकते हो। इवन 4-5 ईयर्स बाद आपको रिलोकेट होना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, अब्रॉड जाना है, तो जा सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट है, वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट आज हम कुछ डार्क साइड्स बात करेंगे, ठीक है, जो कि सारे स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, मैंने हर स्टूडेंट्स या हर कोई जो मेरे पास कनेक्ट होता है तो मोस्टली इस रोल में इंटरेस्टेड होता है। उसका मेजर रीज़न क्या होता है, ग्रोथ एंड पे, एंड तीसरा वर्क लाइफ बैलेंस। तो आज के टाइम पे कॉर्पोरेट में कोई भी अगर जॉब ढूंढने जाता है ना, 3 ही मेजर रीजंस होते हैं। एक तो अच्छा ग्रोथ मिले, अच्छा पे मिले और वर्क लाइफ बैलेंस मिले, जो कि नो डाउट मिलता है इस रोल पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड। तो उस दिन सोचो ऐसा क्या हुआ, उनका रिसेंटली जॉब लगा था, ठीक है, अभी उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो वो रात को 3 बजे तक जगे थे और उनके साथ मुझे भी जगना पड़ा, नो डाउट। ओके, तो मैंने वो 3 बजे तक जो मुझे उन्होंने पूछा, जो चीज़ें मैं समझा सकता था वो मैंने समझाया। फाइनली 3 बजे मीटिंग हमने एंड की, ठीक है। वैसे तो मीटिंग 3 बजे भी एंड नहीं होती, वो चलती रहती मॉर्निंग तक, बट समहाउ 3 बजे एंड किया गया। और उसके बाद उन्होंने जो भी काम किया था अगले दिन अपने जो ट्रेनिंग का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें सबमिट किया होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि क्या ये चीज़ जो उनके साथ हुई है सारे फ्रेशर के साथ हो सकती है। तो अक्सर आपने मुझे कहते हुए सुना होगा जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना वो बिग कंपनीज़ में बेटर होता है, स्मॉल कंपनीज़ में उतना अच्छा नहीं होता। बट यहाँ पे जो कंपनी की हम बात कर रहे हो वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मान के चलो रिसेंट में हमने वैक्सीन भी लिया था कोविड में, ठीक है, तो वो कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी क्या एम्प्लॉय पे इतना प्रेशर था कि उन्होंने रात को भी काम किया। तो गाइस देखो, इस चीज़ के बारे में अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो ये पर्टिकुलर पोजीशन होती है ना क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ये जो पोजीशन है ये कोई मजाक नहीं है। लेट मी टेल यू, कोई भी पोजीशन मजाक नहीं होती, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यानी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल। ओके, आप जो यहाँ पे काम करते हो ना इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यानी हद बिगर ज़्यादा। तो आपका काम कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका रोल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सेम रीज़न कंपनी आपको इस पोजीशन पे अच्छा पे करती है, अच्छा ग्रोथ देती है। आप सभी को पता है प्राइवेट कंपनी बिना सोचे समझे एक सिंगल पेनी भी पे नहीं करती किसी को, ठीक है। तो जब इस रोल पे इतना हाई पे किया जा रहा है एज एन फ्रेशर, आपने देखा होगा, मुझसे भी सुना होगा, मेरे खुद के एक स्टूडेंट थे जिनको अराउंड 8 to 9 LPA का जॉब लगा था। इंडस्ट्री में जहाँ तक मुझे पता है 10 to 11 मैक्सिमम अगर आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ तो ले सकते हो। ऑफ कैंपस में आप 9 तक जा सकते हो, बहुत लिमिटेड कंपनी है जो आपको वो सैलरी उतना हाई देगी, बट ऑन एन एवरेज 4-5 मिल जाता है और फिर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। नाउ कमिंग टू दिस सिनेरियो, तो जब इस रोल की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल है, बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल है, तो जब एज ए फ्रेशर हमारा माइंडसेट ये रहता है ना कि अच्छा ग्रोथ है, अच्छा पे है, अच्छी कंपनी, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। बट दोस्तों ये ध्यान में रखना, जब भी आप किसी भी कंपनी में हायर होते हो ना, तो आप सभी को पता होगा 3 to 6 मंथ्स आपका ट्रेनिंग पीरियड होना ही होना है।
जिसमें आपको शायद बेस एडवांस से लेके क्लिनिकल पार्ट, क्लिनिकल में वापस जो एसडीएम एडम हो गए, टेबल लिस्टिंग हो गए, वो पूरा वापस कराया जाता है। तो जब आपको ये कराया जाता है ना, तो जब पहली बार कराया जाता है तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहता और हैक्टिक हो जाता है। हैक्टिक क्यों? पहली बार आप चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो ना। आप बोल सकते हो कि सर ये चीज़ अगर मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखी हो, तो नो डाउट आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखी है तो आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो सकती है। बट अगेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपके पास डेडलाइन और टाइमलाइंस नहीं होंगे, ओके। आपके पास रियल टाइम प्रेशर नहीं होगा। लेकिन जब कंपनी का ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, तो कंपनी का ट्रेनिंग पीरियड किस लिए होता है पता है? सबसे पहली चीज़ आपको एक ओवरव्यू दिया जाए। कंपनी का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा ट्रेनिंग नहीं होता गाइस, ये बात समझ लेना। अगर आप सोच रहे हो कंपनी में बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेनिंग मिलेगा, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। क्योंकि कंपनी में आपको बढ़िया तो ट्रेनिंग मिलेगा, बट उतना टाइमलाइन नहीं मिलेगा। आपको चीज़ें स्पीड में करनी होंगी, आपको थोड़ा बताया जाएगा और आपको पूरा खुद से ट्राई करना होगा। यानी आपको अपने साइड से एग्रेसिव वे में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है ना, आपको एक पूरा ओवरव्यू कराया जाता है सारे चीज़ों से, बट वो बहुत ही क्विक होती है। इसीलिए कंपनी, देखो आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है, जब कंपनी 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग दे रही है तो ट्रेंड बंदे क्यों हायर करती है? पहली चीज़ कि ट्रेन बंदे जब कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख के जाते हैं ना, तो कंपनी को ये जानने का मौका मिलता है कि अगर इन्होंने किसी से सीखा है तो सबसे पहली चीज़ कि उसमें से कितना नॉलेज ले पाए हैं और कितना नॉलेज ये कन्वे कर पा रहे हैं। तो उन्हें एक टेस्ट लेने का मौका मिलता है कि इन्होंने कुछ पढ़ाई की है और कैसा है रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं, तो जब हम इन्हें पढ़ाएंगे तो कैसा रिजल्ट हो वहाँ पे देंगे। लेकिन जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है बहुत ही, मान के चलो, मैंने एक रेशियो देखा है। आज के टाइम पे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स काम करते हैं, जैसे कि लेली हो गया, लैपटॉप, वर्नेक्स, IQVIA एंड एफिकेसी, ऐसे बहुत सारी कंपनी जिनका मुझे अभी एट अ टाइम नाम भी याद नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने नोटिस किया कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स के साथ मैंने 50 या 70% स्टूडेंट के साथ मैंने ये सिनेरियो देखा है कि जब उनका ट्रेनिंग होता है ना, तब उनके पास अच्छा खासा प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर क्यों होता है? ये जो प्रेशर होता है, मैंने उस दिन जो स्टूडेंट के साथ मेरी मीटिंग चली, रात के या दिन बोल लो, ठीक है, 3 या 4 बजे तो दिन हो जाता है, 3 या 4 बजे मॉर्निंग को 3 AM या 4 AM तक, तो मैंने उन्हें एक चीज़ बोली कि देखो जो ये प्रेशर है इस रोल पे, ट्रेनिंग पीरियड पे, ये मैंने अक्सर आपके साथ नहीं, मैंने 80 या 70% स्टूडेंट के साथ मेरे देखा है, ठीक है। इवन खुद जब मैं कभी ट्रेनिंग पीरियड में था तो मैंने प्रेशर महसूस किया था। तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये एक्चुअली जानबूझ के दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पता है? कंपनी के पास ये जो 3 या 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड है ना, ये उनके पास ये टाइम होता है आपको जानने का कि आप अंडर प्रेशर कैसे रिएक्ट, रिस्पॉन्स और टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। खास करके जब आपको आधा नॉलेज दिया जा रहा है तो उस पे से कैसे काम कर रहे हो। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है, सर मतलब बिना काम किए उस लेवल का परफॉर्म कैसे करना? अंडर प्रेशर कितना ही प्रेशर हो जाए, कोई कैंडिडेट कैसे परफॉर्म कर सकता है? नो गाइस, कंपनी ये नहीं सोचती इस लेवल का कि कैसे एक स्टूडेंट परफॉर्म कर पाएगा। वो एट द एंड ऑफ द डे एक टफ सिनेरियो में आपको डाल के देखती है। क्योंकि देखो जैसे कि मैंने बोला, ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इम्पैक्टफुल है, इसीलिए आपको पे भी हाई मिलता है, ग्रोथ भी हाई मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जो उसका टेस्ट होता है ना, उसकी जो परीक्षा, जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है, वो जो टेस्ट होता है ना, वो भी एग्रेसिव वे में होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, आर्टिफिशियल, मैंने देखा है कि मुझे कभी कभार लगा कि आप पे प्रेशर क्रिएट भी किया जाता है ताकि ये जाना जाए अंडर द प्रेशर एज वेल, ठीक है, कि रियल टाइम में कभी प्रेशर आया तो क्या ये कैंडिडेट उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा कि नहीं, या उस प्रेशर में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, या उस प्रेशर में कैसे अपने टास्क को पूरा करेगा। अब इस प्रेशर के 2 मेजर रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आपने कभी ऐसा टाइमलाइन या डेडलाइन फेस ना किया हो अपने काम को लेके, आप एक स्टूडेंट हो, या आपने अगर किसी कॉर्पोरेट में जॉब किया तो इस तरह का आपको टाइमलाइन या डेडलाइन ना हो, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ना परफॉर्म करनी हो। बट हाँ, जब आप इसकी ट्रेनिंग में मतलब गो थ्रू होते हो ना, इसकी ट्रेनिंग से होके जाते हो ना कंपनी की, तो उसमें आपको टेस्ट किया जाता है, अच्छा का अच्छा काम दिया जाता है, आप उस प्रेशर को, काम के प्रेशर को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। ना जानते हुए भी आपको थोड़ा हिंट दिया गया है तो उस काम को कैसे कर रहे हो, कितने लेवल तक कर पा रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके, कैसे टीम वर्क में किसी से पूछ रहे हो, या कहाँ से नॉलेज आप ले पा रहे हो, ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को ये होता है कि जो आपने काम दिया है, जो उन्होंने काम दिया है, आप उसको कैसे कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, या क्या आप उस सिचुएशन में छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली, ठीक है,
कंपनी उसी टाइम पे ये भी टेस्ट कर लेती है कि जो बंदा मतलब डिजर्विंग ना हो ना, डिजर्विंग यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई बंदे मतलब फेक या ऐसे लगा के भी आ जाते हैं, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किस्मत से भी आ जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रियलिटी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 100 में से जो किस्मत से भी आ जाते हैं इस रोल पे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किस्मत से फेक लगा के भी बच के यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन जो ये फिल्टर्स होता है ना, जो कंपनी का ट्रेनिंग पीरियड का जो फिल्टर होता है, उसमें वो बाहर हो जाएंगे मोस्टली, मान के चलो। क्योंकि वो जो प्रेशर है ना, अगर उनका इंटेंशन सही में काम करने का नहीं होगा, अगर उनका इंटेंशन सही में लर्न करने का नहीं होगा, अगर उनका इंटेंशन सिर्फ सैलरी और कैरियर में ग्रोथ करने पे ग्रो होगा, काम पे उतना नहीं होगा, तो लिटरली वो ट्रेनिंग पीरियड में उन्हें वो फील होगा प्रेशर कि मतलब मैं ये चीज़ क्विट कर दूँ। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए थी जो एज अ फ्रेशर इस रोल को ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैंने अभी जो एक डार्क रियलिटी बताई है वो एज अ फ्रेशर एंड की बताई है, क्योंकि फ्रेशर एंड में सैलरी और ग्रोथ ये सब की बहुत हमें लगता है कि ये चीज़ मिले और हम यही सोच के ये रोल को चूज़ करते हैं। बट एज अ फ्रेशर ये रोल में ये ध्यान रखना कि जब आप लग तो जाओगे इस जॉब में, ठीक है, अब 100 में से मैं हमेशा मानता हूँ कि 2-3 लोग बाई लक भी लग सकते हैं, 1-2 लोग बाई फेक भी लग सकते हैं। लेकिन जब रियल टाइम जो ट्रेनिंग होगा आपका, जो कंपनी का ट्रेनिंग होता है, वो काइंड ऑफ रियल टाइम ही होता है। उस ट्रेनिंग में अगर आपने मेहनत नहीं की, ठीक है, अगर आपने सोचा कि हो जाएगा, तो वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपका टेस्ट भी होता है और वहाँ पे आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट पे भी काम कराया जाता है। बट मैं ये मानता हूँ ये जो ट्रेनिंग में जो प्रेशर होता है, जो काम होता है, जानबूझ के कभी कभार आपको एग्रेसिव दिया जाता है ताकि आपको टेस्ट किया जाए कि आप इस लेवल पे परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं, इस लेवल पे काम कर पा रहे हो कि नहीं। बट अगेन एट द एंड वो प्रेशर, वो काम ऐसा नहीं होता कि आप कर ही ना पाओ, ठीक है, वो प्रेशर, वो काम इसी लेवल तक होता है ताकि आपका टेस्ट लिया जा सके, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो और कैसे हैंडल कर रहे हो। तो दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि सैलरी, ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस के सिवा इन द बिगनिंग आपको इस फेज़ से होकर गुजरना पड़ेगा। उसी फेज़ में मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कनेक्ट किया था, जिस वजह से रात के 11 साढ़े 11 बजे से लेके दिन के 3 या 4 बजे तक हम कनेक्टेड थे। अब ये केस मैंने एक केस बताया क्योंकि रीसेंट का था, अभी रीसेंट का सिनेरियो था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, मैं सोचता तो हूँ आपके साथ शेयर करूँ, फिर नहीं शेयर कर पाता। बट इसके पहले भी पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ कि उन पे काम पे अच्छा खासा प्रेशर था, तो उनका कभी ना कभी मैसेज या कॉल आ जाता था कि सर ये मैं कैसे करूं या ये कैसे करना चाहिए। अब कभी कभार मैं अवेलेबल होता था, ठीक है, क्योंकि देखो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जितना ज़्यादा मेहनत है ना तब ट्राई करने की कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ, जब तक उनकी जॉब नहीं लगती। जब उनकी जॉब लग जाती है तब मैं भी ये सोचता हूँ, ठीक है, नो डाउट मैं ट्रेनर हूँ, शायद मुझे उस लेवल पे भी सपोर्ट करनी चाहिए, बट तब मैं भी ये सोचता हूँ तब स्टूडेंट को खुद से फिगर आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट उस वक्त भी अपने ट्रेनर से या जो भी कोई होगा जिनसे वो सपोर्ट या गाइडेंस लेगा, फिर आगे उनकी दिक्कतें ख़त्म नहीं होगी। ट्रेनिंग पीरियड होता ही आपके लिए इसलिए है कि उस सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करो, ठीक है, कैसे अपने टीम के साथ कनेक्ट करो इफेक्टिवली, कैसे न्यू लोगों के साथ मर्ज हो, ओके, उस प्रेशर में, और उस प्रेशर में कैसे काम को करो। तो अगेन कभी कभार मुझे टाइम मिलता है तो मैं हेल्प कर देता, कभी बार नहीं मिलता, जैसे सिनेरियो में बताया मुझे टाइम था तो मैं 11 से 3 बजे तक कनेक्ट हुआ, कभी कभार मैं 2-3 घंटे ऐसे मतलब कॉल भी ले लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि हाँ, कभी कभार स्टूडेंट को खुद भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, आपको भी ये सोचनी चाहिए, ठीक है, आप हेल्प लो लेकिन इस प्रेशर को हैंडल करने का ट्राई करो, क्योंकि ये टाइम ही आपके टेस्ट का है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है इसमें क्या होता है, आप बन जाते हो डिजर्विंग, और फिर जब आप रियल टाइम में काम करते हो ना, जब वो ट्रेनिंग खत्म होगी ना, तो लिटरली आपके पास उतना प्रेशर नहीं होगा जितना ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिला होगा। ऐसा हो सकता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में शायद कभी कभार उतना प्रेशर, लेकिन शायद हमेशा नहीं, जब आपको उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी हो, सबमिशन करना हो, ठीक है, तब उतना प्रेशर हो सकता है। बट रियल टाइम में आपको ऐसा हो सकता है कभी कभार अच्छा खासा टाइम मिले, बट ट्रेनिंग पीरियड में फॉर श्योर आपको अच्छा खासा प्रेशर दिया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट। एंड वो ट्रेनिंग का जो प्रेशर होता है वो टोटली एक्सेप्टेबल है, टोटली हैंडेबल है, हैंडल कर सकते हो। हैंडेबल प्रॉपर वर्ड है कि नहीं आई डोंट नो, बट टोटली आप उसको हैंडल कर सकते हो। बट आपका माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए। अगर आप ये सोच के आए हो किस्मत के भरोसे और लक के भरोसे और दूसरी चीज़ की मतलब हो जाएगा, तो गाइज यहाँ पे काम नहीं चलेगा फॉर श्योर। बट मैं ये बताता हूँ कि क्या जो बंदा टेक्निकली स्ट्रांग ना हो और
थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनती ना हो तो क्या वो नहीं कर सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस फेज़ के दौरान भी आप लेज़ीपन करोगे, उस फेज़ के दौरान भी आप सोचोगे काम निकल जाएगा नहीं, उस फेज़ के दौरान तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फेज़ के दौरान ही आपका एकदम टफेस्ट टेस्ट होगा, तो उस टफ फेज़ को आपको डील करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब ट्रेनिंग लेते हो ना तो उसी टाइम से चीज़ों को ऑन टाइम करो, ट्राई करो कि कैसे मैनेज करके मैं चीज़ों को ऑन टाइम करूँ, ठीक है। क्योंकि हमने शायद पहले से चीज़ों को टाइमलाइन डेडलाइन पे नहीं किया होता है, तो आगे जाके उसे हैंडल करने में या करने में हमें दिक्कत होती है। कि जितने भी मेरे स्टूडेंट थे उन सभी ने इन चीज़ों को हैंडल कर लिया, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभार वो चीज़ें मैं मिड में बता देता हूँ, कभी कभार एंड में बताता हूँ ट्रेनिंग के, ठीक है। जब भी मुझे लगता है बताना चाहिए मैं बताता हूँ। तो आप सभी को भी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैंने शायद कुछ चीज़ें मिस कर दी होगी रिलेटेड, ओके, जो आपको बतानी चाहिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।